नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, मैं रांची का हूं, झारखंड का। अब दिल्ली आ गया हूं, लेकिन जब रांची में था तब भी और दिल्ली आने के बाद भी एक शिकायत मेरे भीतर हमेशा रही। रांची में या झारखंड में हम जो भी बड़े आयोजन करते रहे, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो कोई प्रदर्शन हो, चाहे कोई आंदोलन हो, वो दिल्ली तक उसकी आवाज ही नहीं पहुंचती थी। पहाड़ों से चली आवाजें जैसे मैदानों तक आते आते कहीं गुम हो जाती थीं। दिल्ली जो है ऊंचा सुनती ये कहा जाता था। हम उसको झारखंड में बैठ के तमाम आंदोलनों के बीच कुछ मायूस होते हुए महसूस करते थे। पिछले दिनों दिल्ली में हंस के आयोजन में जो विस्थापन और आदिवासियों के सवाल पे था, झारखंड की सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला आई। उन्होंने भी यही कहा और अचानक मेरी एक दुखती रग पे अंगुली रख दी कि हम लोग झारखंड में इतने बड़े-बड़े आंदोलन करते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे जो आंदोलन होता है उसको सब देखते हैं, सारा मीडिया कवर करता है, लेकिन हमारी तरफ कोई देखने, कोई झांकने नहीं आता है। कहा कि हमारे इतने बड़े आंदोलन जिनका सवाल भूख से, अपने उजाड़े जाने से, बहुत विनाशकारी परियोजनाओं के विरोध से है, उन सबको कोई कवर नहीं करता। दिल्ली जैसे उनको अनदेखा करती है। तो ये शिकायत दयामणि बारला की थी, मेरी थी। अचानक मैं पा रहा हूं कि शिकायत दूर हो गई है। जंतर मंतर पे छात्रों का जो प्रदर्शन चला, उसके बाद रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लगभग समान सी मांगों पे वहां वो जेपीएससी और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो परीक्षाएं हैं, उनमें गड़बड़ी का आरोप लगा के बैठे हुए हैं और सरकार से उनकी बातचीत हो रही है। तो उन छात्रों को अचानक दिल्ली उनके प्रति जैसे जाग गई है। जो मीडिया कर्मी जंतर मंतर पे नहीं जा रहे थे, अचानक वो झारखंड पहुंच गए हैं। और तो और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जिन यूट्यूबर्स का को चुनौती दे रहे थे कि आपने जंतर मंतर तो देख लिया, झारखंड के छात्रों का प्रदर्शन देखिए, वो अचानक ये देख के मायूस हैं कि वो यूट्यूबर वहां पहुंचे हुए हैं और वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और अब मुख्य धारा के मीडिया की चुनौती बढ़ा रहे हैं। लेकिन अचानक दिल्ली को झारखंड की ये चिंता क्यों आई? क्या ये छात्रों के बारे में उनकी चिंता है? क्या परीक्षाओं में सुधार की चिंता है? मैं नहीं कहता कि नहीं होगी, लेकिन असली चिंता उनकी जो दिखाई पड़ रही है, चूंकि ये इकलौता मामला है जिसमें वो वहां तक पहुंचे हैं, जबकि झारखंड के आक्रोश बरसों से जमा है। परीक्षाओं को लेके भी उन पे मैं आऊंगा। असल में जंतर मंतर पे जो आंदोलन चला, वो केंद्र सरकार के खिलाफ माना गया। अब केंद्र सरकार के साथ जो मीडिया खड़ा है, जो मोदी जी की अभ्यर्थना करते अघाता नहीं है, जो लगातार अथक ढंग से एनडीए सरकार और बीजेपी की तारीफ में जुटा रहता है, उसको लगा कि झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, वो तो जेएमएम विरोधी आंदोलन है। वो हेमंत सरकार को परेशान करने वाला आंदोलन है, हेमंत सोरेन की सरकार को। तो इसको समर्थन दो, इसको बड़ा करो और जो लोग जंतर मंतर के आंदोलन का विरोध का समर्थन कर रहे हैं, उनके सामने चुनौती रखो कि वो झारखंड के आंदोलन का भी समर्थन करें। तो सबके सब समर्थन करने पहुंच गए। विपक्ष के सामने सवाल उठा, आखिर छात्रों के मुद्दों से किसको एतराज हो सकता है? किसको इस बात में एतराज हो सकता है कि परीक्षाएं साफ सुथरी हों, लोगों के साल बर्बाद न हो, अचानक परीक्षाएं रद्द न हो, अचानक कार्रवाई हो? ये सब बातें कोई भी सरकार कायदे से मान लेगी। दिल्ली में बैठी सरकार ने इतना लंबा अनशन चलने दिया, ये उसकी नाकामी थी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार अगर ऐसी ही बेरुखी दिखाती है, तो
ये उसकी भी विफलता मानी जाएगी। फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि वो इन मांगों के प्रति संवेदनशील है और उसको होना भी चाहिए। दिल्ली से जो लोग झारखंड झारखंड चिल्ला रहे हैं, छात्र समस्या चिल्ला रहे हैं, उनको बता दूं कि जेपीएससी में परीक्षा की समस्या आज की नहीं है, ये बरसों पुरानी समस्या है, दशक पुरानी। बल्कि दिलचस्प ये है कि अभी जो सीआईडी जांच कर रही है जेपीएससी के ताजा इम्तिहानों की, वो उसके खिलाफ छात्रों की मांग है कि सीबीआई को ये जांच सौंपी जाए। तो सीबीआई बाकायदा जेपीएससी की जांच में बरसों से जुटी है। आपको बता दूं कि जो जेपीएससी के पहले इम्तिहान हुए थे उन पे भी सवाल उठे थे और शायद अदालत के आदेश पे सारे के सारे चयनित अभ्यर्थियों का नए सिरे से जांच हो रही है उनकी कि उनकी परीक्षा ठीक हुई या नहीं। दूसरी बार परीक्षा जो हुई उसमें कई नेताओं के, बीजेपी के कई नेताओं के, जो अब कई पार्टियों में हैं, अलग अलग पार्टियों में, उनके अपने सगे रिश्तेदार उनमें पास हो गए, उन पे सवाल उठे। संख्या में भूल रहा हूं 17 या 19, लेकिन ऐसे लोगों को तत्काल बर्खास्त भी कर दिया सरकार ने। अब ये खेल देखिए, उस समय सरकार किसकी थी जब ये गड़बड़ियां जेपीएससी में शुरू हुई? वो अर्जुन मुंडा की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। और किनके रिश्तेदारों को फायदा मिलने की बात कही जा रही है? बताया जा रहा है, आरोप है कि उस फायदा पाने वाले लोगों में अर्जुन मुंडा के भी रिश्तेदार थे, बाबूलाल मरांडी के भी रिश्तेदार थे, ऐसे और भी नेताओं के थे जिनकी नियुक्तियां रद्द की गई थीं, जिन पे बाद में कोर्ट ने कहा कि जांच करके वो सब होना चाहिए। तो सीबीआई की जांच के बाद, क्लोजर रिपोर्ट एक मामले में फाइल होने के बाद, वो सारी जांच चल रही है, उसमें एक नई जांच जुड़ सकती है, इसमें भी किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। इतराज का मामला कहां आ रहा है? असल में झारखंड का मामला नहीं है। हेमंत सोरेन और आंदोलनकारी तो आपस में निपट लेंगे। अभी तक ये जंतर मंतर को डिस्क्रेडिट करने की बात है, क्योंकि अब देखिए कि एक दूसरा अजीब सा तर्क दिया जा रहा है कि मीडिया जंतर मंतर के गालीबाज आंदोलनकारियों को तो देख रहा है, झारखंड के शिष्ट आंदोलनकारियों को नहीं देख रहा है। अब इसमें झूठ क्या है? असल में छात्र तो छात्र होते हैं, झारखंड के हों चाहे दिल्ली के, गालियां बकना दोनों को आता है। जंतर मंतर पे मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मैं जितनी बार गया, 99.99% वहां जो पोस्टर लगे थे, बैनर लगे थे, वो सब बड़े रचनात्मक, बड़े क्रिएटिव किस्म के थे। 0.01% जो गालियां थीं, जो अपशब्द थे, उनको मीडिया ने इस तरह पेश किया कि सारा जेनजी वैसी ही गालियां दे रहा है। झारखंड के छात्र आंदोलनों से मेरा परिचय रहा है, वहीं मैंने पढ़ाई की है और मैं जानता हूं कि हमारे मुंह पे मेहंदी लगी हुई नहीं होती थी, तब भी शराफत और शालीनता से ही मुख्यधारा के आंदोलन चलते थे। कुछ लड़के वहां भी गालियां दे सकते होंगे, कुछ यहां भी देते होंगे, वहां अब सावधान हो गए होंगे। ये बड़ी मामूली सी बात है जिसको सबसे बड़ा बना के मीडिया पेश कर रहा है। तो ये खेल असल में दो आंदोलनों को एक दूसरे से अलग करने का है, छात्रों को बांटने और काटने का है, जो राजनीति दिल्ली पहले भी करती रही है, पहले उपेक्षा करके और अब गले लगाने का दिखावा करके। वो दिखावा कई स्तरों पे है। एक तरह की आप अभिजीत दीपके और उनके सहयोगियों से पूछ रहे हैं कि आप कब जाएंगे दिल्ली, झारखंड। राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि आप कब जाएंगे झारखंड। सच ये है कि राहुल गांधी तो यहां जंतर मंतर पे भी नहीं गए थे। उन्होंने अपना विरोध जो है वो एक दिन प्रधानमंत्री आवास के सामने और एक दिन गांधी स्मृति के सामने जताया था। वो छात्रों के साथ थे, झारखंड के छात्रों के साथ भी उन्होंने बात की, वादा किया कि वो
मुख्यमंत्री से बात करेंगे झारखंड के और उनको कहेंगे कि वो आंदोलन पे, छात्रों की मांग पे सहानुभूति पूर्वक विचार करें। और कांग्रेस के प्रतिनिधि वहां जाके मिलते रहे हैं। यही बात अभिजीत दीपके और उनके सहयोगी भी कह रहे हैं कि झारखंड के आंदोलनकारियों के साथ है वो, छात्रों के हितों के साथ है वो। और तो और जिस जुनैद को बिरयानी परोसने के आरोप में दिल्ली में जंतर मंतर पे बिरयानी परोसने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया परिवार सहित, जिसको परेशान किया, वो जुनैद भी वहां पहुंच गए जंतर मंतर पे वेज बिरयानी बांटने के लिए। कहा कि हमने जब बांटी वेज बिरयानी ही बांटी, इसको बिरयानी बिरयानी बोल रहे हैं। तो सब पहुंचे हुए हैं, छात्रों का आंदोलन है, सब उसके साथ हैं। तो एक तरह से फिर देखिए, जो जंतर मंतर को तोड़ना चाहते थे वो झारखंड से उसको अलगाते हुए उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, उनकी साजिश फिर से नाकाम हो गई है। और जो एक बड़ा सवाल है, अगर आप वाकई झारखंड से प्रेम करते हैं, अगर वाकई झारखंड की चिंता करते हैं, तो जेपीएससी के अतीत में जाएं, वहां के पुराने मामले देखें, जहां कई नेताओं के बच्चे जो हैं, और यहां तक कि सिर्फ अफसरों की नहीं, लेक्चरर्स की नियुक्ति में भी गड़बड़ियां हुई, नंबर बदले गए, सब कुछ हुआ। और सब बड़े प्रभावशाली ऐसे लोगों की जिनके संपर्क तब की सरकार से होते थे। तो अगर आप वाकई चाहते हैं, जेपीएससी में सुधार की जरूरत है और मामलों की जांच की भी, 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेपीएससी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा है, ये सब चल रहा है। मैं मान के चल रहा हूं कि हेमंत सरकार अभी तक लोकतांत्रिक ढंग से इन सवालों के हल करने की कोशिश करेगी, छात्रों की भावनाओं का ख्याल रखेगी। नहीं रखेगी तो आंदोलन उसके खिलाफ भी जाएगा, यह आंदोलन उससे भी जवाब मांगेगा। जंतर मंतर या झारखंड के आंदोलन दबाने से दबते नहीं हैं, वो बड़े होते जाते हैं। खुशी की बात यह है कि दिल्ली के दबाव से इस बार झारखंड देश भर में देखा जा रहा है। मेरे लिए निजी खुशी की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मीडिया छात्रों का आंदोलन कवर करने गया है, वो झारखंड की पुरानी शिकायत पे भी गौर करे कि वहां जो विस्थापन विरोधी आंदोलन चल रहे हैं, वहां जो उजाड़े जाने के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरते रहे हैं, उनकी कहानी भी वो समझे, आदिवासियों की वास्तविक समस्या समझे, झारखंड से छात्रों के पलायन का जो इतिहास रहा है उसको भी देखे। असल में छात्रों की समस्याएं चाहे दिल्ली के हों चाहे झारखंड के हों, लगभग एक सी हैं। कहीं पेपर लीक का मामला है, कहीं रिजल्ट की गड़बड़ी का मामला है, लेकिन सबसे बड़ा मामला छात्रों के वर्तमान और भविष्य का है, जिससे लगातार इन दिनों खिलवाड़ का एहसास हो रहा है। तो एक बड़ी लड़ाई लड़ी जानी है और इसको बांट के नहीं, मिल के ही लड़ा जा सकता है। काश की ये समझ सबको आए। फिलहाल उनको धन्यवाद जो झारखंड जाकर इस आंदोलन में, मेरे शहर में जाकर, जिस स्टेडियम में मैंने कई क्रिकेट मैच छोटे छोटे देखे हैं, रांची पटना के, रांची धनबाद के, उन क्रिकेट मैचों का गवाह रहा हूं, कई कार्यक्रमों का गवाह रहा हूं। वहां वो जाएं, वहां से रिपोर्ट करें, मुझे उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।